तो पिछली कहानी में आपने देखा था कि कुशल ने चांदी के राक्षस को मार दिया था और जो मोतीगढ़ का राजा था मोती सिंह, उसने एज अ प्रॉमिस, जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सबसे प्रिय चीज़ तुम्हें दूंगा, तो उसने अपनी बेटी जो थी रेखा, उसका हाथ कुशल के हाथ में दे दिया था। और कुशल ने बोला था कि वो अभी, और अपना राजपाट भी दे दिया था उसको, और कुशल ने बोला था वो बहुत अभी और घूमना चाहता है, नए नए चमत्कार देखना चाहता है, उसके बाद वो वापस आएगा। तो कुशल जो है अपनी चील पे बैठ के वहाँ से निकल गया था, और वो चील को उसने बोला था मुझे किसी नए नक्षत्र पे जाना है, तो वो नक्षत्र पे जाने के लिए वहाँ से निकल गया था। अभी जो है पूरा, जब वो आगे बढ़ा तो आगे रास्ते में पूरा समंदर ही समंदर उसको नज़र आया। तो कहीं तो उसे ऐसा दिख रहा था कि खाली समंदर ही है और कुछ नहीं है, कहीं समंदर के बीच में एक दैत्य जैसी कोई मछली नज़र आ जाती थी, बहुत बड़ी जैसी, और कहीं कहीं उसको एक कछुए दिखते थे बहुत बड़े बड़े। तो कहीं एक तो कछुआ उसे ऐसा दिखा कि वो कछुआ अपने आप में उसे ऐसा लगा था कि एक जो समुद्र के बीच में बना होता है वो एक टापू जैसा ही उसे कछुआ दिख रहा था। तो ऐसे वो सब चीज़ें देखता देखता आगे बढ़ता गया। तो अभी आज देखो अभी आगे वो कहाँ जाता है और उसे आगे क्या क्या मिलता है और वो क्या क्या नए नए चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देख पाता है। तो अभी वो नए नक्षत्र पे पहुंचा है। कुशल तो आगे आगे उस चील में बैठ के चलता ही चला जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद समुंदर दिखाई देना बंद हो गया और बादलों का देश आ गया। छोटी बड़ी नावों की तरह तैरते हुए बादलों के टुकड़े, उसकी जादुई चील उन सबको चीरती उड़ी जा रही थी। न जाने वो कितनी देर उड़ती रही, उसे मालूम ही नहीं था। हाँ, थोड़ी देर के बाद लगा कि सूरज की रोशनी बुझ गई है और अंधेरा छा गया है। उस अंधेरे में तारों का देश अपनी रंग बिरंगी आभा बखेर रहा है। उसने चील में लगी दो आंखों में से झांक कर देखा तो वो सच में हैरान हो गया। वो सिर्फ आंखें नहीं थी, बल्कि वो दूरबीन थी। अब तो कुशल की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कक्ष की एक एक चीज़ को देखना शुरू किया। उसकी कुर्सी के नीचे दो लाल पीले बटन लगे हुए थे, और तो उसे उत्सुकता हुई कि देखता हूँ इन बटन को दबाने से क्या होगा। तो उसने एक बटन दबा दिया और एक भयानक धमाके के साथ आग का तीर निकला जो 3 बार फूटा। बाप रे! इससे तो शत्रु को डराया जा सकता है। अब तो ज़रूर इसमें और भी यंत्र होने चाहिए जो चील की और ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो चील की रफ्तार को घटाता या बढ़ाता हो, या उसे वापस भी चला सकता हो। कुशल अपने कक्ष में खड़ा हो गया। उसे दाएं कोने में एक और बटन दिखाई दिया, तो वो गया और उसने उस बटन को दबा दिया। देखते देखते उसके पास एक आला सा बन गया, मतलब दीवार में जो एक छेद होता है ना जिसमें सामान रखने वाला आला, वो बन गया। तो उस आले में उस चील का मुख बना हुआ था। उसने उस मुख में कहा, चील रानी, अपनी रफ्तार कुछ कम कर दो और वापस घूम जाओ। कुशल ने सोचा जो बोला था वही हुआ, और कुशल बड़ा खुश हो गया। तो तब उसने देखा कि जो चील है उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, गति धीमी पड़ गई और वो वापस भी मुड़ गई। उसके मन का जो फूल है वो खिल सा गया, मतलब बहुत खुश हो गया। ये तो सचमुच विचित्र धरती का चमत्कार है। उसने वापस चील की गति बदल दी। चील अंतरिक्ष की ओर जा रही थी, और देवा की नक्षत्रों का संसार भी विचित्र है, क्योंकि हर तरह हर जगह एक बिल्कुल अलग, बादल अलग, ऊपर तारों का जहान अलग। सच में ये जो देवों का, जो भगवान ने जो नक्षत्र बनाए हैं वो बहुत ही विचित्र हैं। जिन्हें वो सफ़ेद समझता था वो तो कितने रंगों के निकले, और पीले, हरे, लाल और नीले हर तरह के बादल और तारे नज़र आ रहे थे, और उसे एहसास हुआ कि ये संसार कितना सुंदर है। फिर वो एक कुछ गाना सा गुनगुनाने लगा, और धीरे धीरे उसे गुनगुनाते हुए नींद आ गई, और उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक सोता रहा। फिर जब वो एक झटके से आँख खुली तो उसने अपने आप को एक ज़मीन पे उड़ते हुए देखा, और वो चौंक पड़ा कि क्या वो वापस धरती पे आ गया है क्या। तो उसे एकदम याद आया कि उसने चील को ये बोला था कि किसी नक्षत्र पे चले वो। तो अब उसे विश्वास हो गया कि वो किसी अलग ही नक्षत्र पे है। उसने जल्दी से पीले बटन को दबाया, वो आला खुल गया, और उसने झट से चील को कहा, मुझे किसी ऐसी जगह पे उतार दो जहाँ कोई खतरा ना हो।
तो चील उड़ती हुई एक नदी के पास आई। नदी से लगभग 10 किलोमीटर पर कोई ज्वालामुखी धीरे धीरे आग उगल रहा था। नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। उस टापू में एक बड़ी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी घास फूस की लग रही थी। दूर से जब उसने देखा तो उसे घास फूस की झोंपड़ी लग रही थी, पर जब वो पास आया तो वो किसी धातु की बनी हुई थी, और जो धातु है वो देखने में बिल्कुल घास फूस जैसी थी। तो उसका अंतर जो है उसे देख के तो पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, हाथ लगाने के बाद उसे पता लगा कि ये जो झोंपड़ी है ये किसी धातु की बनी हुई है। तो कुशल ने आराम से इस झोंपड़ी में प्रवेश किया, एंटर किया। वो झोंपड़ी के अंदर से भी जो देखा उसने, तो झोंपड़ी अंदर से बड़ी सुंदर थी। उसकी एक एक चीज़ अपने ढंग की थी, बड़े अच्छे से बनी हुई थी। वहाँ पे रखी कुर्सियाँ जो थी वो तिकोनी थी, जो पलंग था वो भी तिकोना था, वहाँ के रखे बर्तन वो भी तिकोने थे। वहाँ की रात जो है वो बहुत बड़ी थी। झोंपड़ी में रखा एक तिकोना पत्थर एकदम जैसे आजकल बल्ब होते हैं ना, ऐसे बल्ब की तरह चमक रहा था। हाँ, वह तारे भी थे। उसे लगता था कि इस नक्षत्र में ऊंचे भी लाखों, मतलब इस जो एग्जिस्टिंग नक्षत्र है उससे ऊंचे भी लाखों नक्षत्र और हैं। और वह सो गया उस झोंपड़ी में। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। वहाँ सूरज की रोशनी धरती की तरह नहीं पड़ रही थी, मतलब थोड़ी अलग थी। वहाँ लग रहा था कि सूरज किसी पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और हल्की हल्की सी रोशनी फेंक रहा है। फिर वो नहा धोकर झोपड़ी में आया तो अब उसे भूख लगी हुई थी। उसने झोपड़ी में जाकर देखा, वहाँ खाने की कोई चीज़ नहीं थी। अब वो बाहर आया तो उसने जब बाहर आके देखा तो झोपड़ी के आसपास कई तरह के पेड़ और पौधे उगे हुए थे। तो और जो पेड़ पौधे थे उनके ऊपर फल लटके हुए थे। तो वो जो फल थे, वो फलों के बिना बिल्कुल वो भले, मतलब जो फल लगे थे वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के फल थे। तो गोल फल तो उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ केले या ककड़ी के जैसे लंबे फल थे, मतलब भी ऐसे भी नहीं थे, मतलब केले ककड़ी जैसे लंबे फल भी नहीं थे, गोल फल भी नहीं थे। तो वहाँ पे जो फल लगे हुए थे हर फल चपटा सा था। तो लाल, पीले, नीले और हरे रंग के फल लटक रहे थे। किसी किसी पेड़ पे लंबे चपटे फल नीचे तक झुके हुए थे। अब वो उन फलों को देख रहा था और सोच रहा था कि इनमें से मैं कौन सा खाऊं। अगर किसी की तासीर गलत हुई तो वो बेमौत मारा जाएगा। तो बट वो जो भूख है, भूख तो भूख होती है, अब उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो आखिर उसने एक काला फल तोड़ा। उसने उसे थोड़ा सा खाया। खाते ही उसे लगा कि वो काला फल जो था वो जामुन से मिलता जुलता सा था। हालांकि उसका स्वाद जो है वो जामुन से डिफरेंट था, बट हाँ, वो जामुन जैसा सा ही लगभग ऐसा सा था। तो एक और खट्टा और एक और मीठा। तो उसने वो फल खा लिया। फिर लगभग 1 मीटर का चपटा सा फल जो था, लंबा सा, वो तोड़ा उसने। उसे निचोड़ते उसमें से पीला पीला रस निकलने लगा। तो उस रस को उसने चखा, तो जो रस था वो मीठा था। बस उसने उसे निचोड़कर एक बर्तन में इकट्ठा किया और फिर पी गया। उससे उसका सारा पेट भी भर गया। अब कुशल को समझते देर नहीं लगी कि ये फल खाने के लिए ही है, और उससे पेट भी भर जाएगा उसका। तो अब वो सोचने लगा कि इस नक्षत्र की और मतलब और ज़्यादा मुझे जाना चाहिए अंदर, और इसकी और जानकारी लेनी चाहिए। उसने इधर उधर देखा, फिर वो नदी के तट पे आया। उसे नदी में एक भयंकर जीव दिखाई दिया। उसके सिर पर 7 हरे मोती चमक रहे थे। वो केकड़े और मगरमच्छ का मिला जुला सा जीव था। तो कुशल डर गया। तभी उसने देखा कि वो मोती, जो उसे मोती जैसे लग रहे थे, वो असल में मोती नहीं थे, वो तो उस खूंखार जीव की आंखें थी। तो फिर वो डर गया कि अब वो नदी कैसे पार करे। तो फिर वो वापस चील के पास आया। उसने कहा, मुझे इस नक्षत्र की जनता के पास ले चल, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो वो चील पे बैठ गया और चील उड़ चली। उसने उसे नगर के पास एक पहाड़ी चट्टान के पास छोड़ दिया। उस चट्टान को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ कभी ज्वालामुखी रहा होगा। तो वहाँ पे उतरा और धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले एक आदमी देखा। आदमी की जो लंबाई थी वो धरती के आदमी से दुगनी थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल। और उसका चेहरा बंदर से बहुत ज़्यादा मिलता था। उसके कपड़े लोहे की चादर की तरह थे, जो दूर से तहमद व चोगे के जैसे लग रहे थे, बट वो थे लोहे के। कुछ उस आदमी को देख के कांप गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ गया। नगर के पास जाकर वो किसी एक जगह पे छुप गया। तो नगर की सड़कें जो थी वो बहुत बड़ी थी। उसके जो नगर के जो भी मकान थे वो तिकोने थे और वो लोहे के बने हुए थे। सड़क पे कोई वाहन नहीं था। आदमी जो है वही बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीड से चल रहे थे। एकाएक उसकी नज़र एक तीर की नोक की तरफ गई। वो तीर की नोक बहुत बड़ी थी और आग की तरह चमक रही थी। तो उसने देखा, ये क्या है? उसने अपने आप से सवाल किया। फिर वो उसे देखने लगा।
तो वो जो तीर का फलक एक सुनसान स्थान जगह पे उतरा, वो उस ओर भागा। काफ़ी दूर खड़े होकर उसने देखा कि वो तो चील की तरह उड़ने वाली नोक है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। उसका अगला हिस्सा धीरे धीरे खुला और उसके खुलते ही लंबे आदमी उतरे। वो अंतरिक्ष यात्री की तरह लोहे की पोशाक पहने हुए थे। उनके साथ एक लड़की उतरी। वो लड़की पृथ्वी की लग रही थी। उसे 5 आदमी घेरे हुए थे। अचानक वो चौंक पड़ा। वो लड़की कोई नहीं थी, वो थी उसकी मंगेतर रेखा। वो ये सोचने लगा, ये अनजान नक्षत्र के लोग उसकी रेखा को यहाँ कैसे ले आए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उसे लेकर चल पड़े। वो एक सुनसान सा इलाका था। कुशल उनके पीछे पीछे चलता गया और वो बहुत ही सावधानी से बड़ी धीरे धीरे चल रहा था। तो रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे। उन पेड़ों की जड़ें धरती को छू रही थी और उन जड़ों के पीछे पीछे वो चलता रहा। थोड़ी देर में वो एक विशाल मकान के पास पहुँचे। उसे किला कहना ही ठीक रहेगा। वो एक किला पृथ्वी के में जो किले होते हैं उनसे बहुत ही अलग था और एक छोटी सी घंटी बजाई। तो और वहाँ पे एक छोटी सी एक घंटी थी और घंटी की आवाज़ जो बहुत ही धीमी थी। तो घंटी की आवाज़ कुछ देर तक होती रही। उसके बाद एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे में से एक आदमी निकला। उसका तहमद और चोगा झिलमिला रहे थे, बड़े शाइन कर रहे थे। तो उसके हाथ में एक तलवार थी। उस तलवार का जो आगे का हिस्सा था वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। कुशल ने देखा कि उन दोनों आदमियों ने उसे उसी टाइम लेट के उसके सामने लेट के हाथ जोड़े। शायद यहाँ राजा को सलाम करने का तरीका यही होगा। और फिर उसके बाद वो आदमी उठ गए। तो कुशल बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते बढ़ते वो उसके बहुत पास पहुँच गया। अब वो उनकी बातों को साफ साफ सुन सकता था। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, महापुरुष, हम पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती को पकड़ के ले आए हैं। आप इसे महास्त्री बना सकते हैं। अब कुशल की समझ में सारी बात आई। महापुरुष नाचने लगा। वो रेखा को अपने साथ महल में ले गया। रेखा को लाने वाले आदमी वापस चले गए। एक बार वो दूसरी तरफ चले गए और तीर की नोक उसकी उसी जगह पे पड़ी रही। कुशल जल्दी जल्दी अपने स्थान पर आया। वो चील से बोला कि चील मेरी, मुझे यहाँ के महापुरुष के महल में ले चल। तो चील उसे महापुरुष के महल में ले गई। कुशल के पास तीर कमान थे। तो उसके पास 2 चमत्कारी तीर अभी बचे हुए थे। उसने एक बार उन तीरों को देखा, फिर उसने महल की छत पे से झांक कर देखा। महल के छोटे से बगीचे में रेखा बैठी रो रही थी और जो महापुरुष है वो वहीं पे था। उसे अच्छा अवसर मिल गया था। वो धीरे धीरे उसके पास गया। रेखा की सुबकियाँ उसे सुनाई दे रही थी। रेखा, उसने धीमे से पुकारा। रेखा हड़बड़ाकर उठ गई और पूछ बैठी, कौन हो? तो उसने बोला, मैं कुशल हूँ। तो उसने बोला, कहाँ? तो कुशल उसके सामने आ गया। वो कुशल को देखकर रो पड़ी। कुशल ने कहा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि ग्रह के लोग तुम्हें यहाँ कैसे ले आए? तो रेखा बोली, मैं बगीचे में घूम रही थी। इन लोगों ने मुझे अचानक देखा और मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मुझे उठा के यहाँ पे ले आए। तो उनकी बातों से पता चला कि वो मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तो आगे वो जो महापुरुष था नक्षत्र का, वो रेखा को अपनी रानी बना पाया या नहीं बना पाया, कुशल ने क्या किया उसे बचाने के लिए, वो सब जानने के लिए आप वेट करो अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में आपको पता लगेगा कि कुशल ने रेखा को कैसे बचाया, वो बचा पाया या नहीं बचा पाया। तो अगले एपिसोड में मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, and please like and subscribe my channel for more beautiful stories and informative videos. Thank you for watching.